अयोध्या को दीपोत्सव के मौके पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दीपोत्सव के दिन अयोध्या में 4000 करोड़ की कुल 66 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें 2192 लाख की लागत से बना साउथ कोरिया क्वीन मेमोरियल पार्क शामिल है। साथ ही 216 लोगों की क्षमता वाले सांस्कृतिक मंच ऑडिटोरियम का लोकार्पण होगा, जिसे 488 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अयोध्या पेयजल योजना के तीसरे फेज का लोकार्पण होगा। इस पूरी योजना में 5456 लाख खर्च किए गए हैं और इस दिन अयोध्या को एक नई डेयरी यूनिट भी मिलेगी, जिसकी रोजाना की 50,000 लीटर क्षमता है। इस पर 6400 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसी दिन अयोध्या में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाएगा, जो 856 लाख की लागत से तैयार हुआ है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर आज भव्य आरती हुई। इस मौके पर पूरा सरयू तट रोशनी से जगमग दिखा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी भी दिवाली की पूर्व संध्या पर इसी सरयू तट पर आरती करेंगे। आरती के बाद सरयू तट पर आतिशबाजी भी होगी। सरयू तट पर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आरती होती है। कहा यह जाता है कि सरयू आरती में शामिल होने से सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और अयोध्या के सरयू तट पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सरयू तट से रोशनी की ये खूबसूरत तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ लेजर शो इस वक्त हो रहा है। राम की पैड़ी की ये तस्वीर। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में कूड़े के ढेर पर सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया और 2025 तक दिल्ली को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त करने का वादा किया। तो आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। उसने सवाल किया कि बीजेपी ने एमसीडी में 17 साल के शासन में क्या किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोटाले किए हैं। ये जो एक प्लांट के उद्घाटन की बात है, ये सिर्फ लीपाप होती है। ऐसे बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। प्लांट के उद्घाटन को चुनाव से जोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी नाकामियों का बहाना बना रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तेहखंड में कूड़े से बिजली बनाने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों की खिल्ली उड़ाई। ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं है। और उद्घाटन तब होता है जब 1.5-2 साल पहले इसकी बनाने की शुरुआत हुई। अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि वहां भी बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, जिसे साफ करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ब्रिटेन की क्लियर स्पेस नाम की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को साफ करने की योजना बनाई है, जिससे अंतरिक्ष के वातावरण को साफ किया जा सके। क्लियर स्पेस ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए अंतरिक्ष की सफाई का तरीका भी दिखाया। प्रेजेंटेशन के दौरान दिखा कि एक मशीन ने अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को ऑक्टोपस की तरह पकड़ा और लोअर ऑर्बिट से हटा दिया। इस मशीन के जरिए पुराने सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के उन हिस्सों को हटाया जाएगा जो बेकार हो चुके हैं। ये कचरा लोअर अर्थ ऑर्बिट में 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से घूमता है और इनके स्पेस स्टेशन से टकराने का खतरा भी बना रहता है। कई बार ये आपस में टकराकर छोटे हिस्सों में बंट जाता है, जिसे हटाना और भी मुश्किल है। एक आंकड़े के मुताबिक अंतरिक्ष में 1957 से लॉन्च किए गए 10,000 सैटेलाइट्स में आधे से ज्यादा अब काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो सब अंतरिक्ष का कचरा बन चुके हैं।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में भीषण आग लग गई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तलवार से केक काटकर युवक के जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक बीच सड़क पर धारदार हथियार लहराता भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के दफ्तर के बाहर टीईटी के अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हंगामे के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बची। पटरियों पर गिरे खंभे को देख करके ड्राइवर ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे कई यात्री की जान बच गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद छठी बार केदार धाम पहुंचे मोदी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद माणा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने 4 नई परियोजनाओं का रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। इसमें गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे सहित 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बाबा केदार और बद्री विशाल के जयकारे लगाकर और लगवाकर की। जय बद्री विशाल। भारत चीन सीमा पर मौजूद देश के अंतिम माणा गांव को पीएम मोदी ने अपने अंदाज में पहला गांव करार दिया। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम ने सांस्कृतिक विरासत और विकास की उपेक्षा के लिए विपक्ष पर भी तंज कसा। इससे पहले प्रधानमंत्री सरस मेला देखने भी पहुंचे, जहां स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। ब्रिटेन की 23 साल की स्विमर जैस्मिन हैरिसन ने तैराकी की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। जैस्मिन हैरिसन ने लगातार 110 दिन तैराकी कर 1,448 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन में वेस्टर्न कार्नवाल के लैंड्स एंड से स्कॉटलैंड के जॉनो ग्रेट तक की दूरी तैर करके पूरी की। हैरिसन दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने लैंड्स एंड से जॉनो ग्रेट्स तक की दूरी तैरकर पूरी की है। 110 दिनों तक हालात को देखते हुए हैरिसन रोजाना 4 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक तैरती थी। समंदर में तैरते वक्त जैस्मिन का सामना कई बार खतरनाक जेलीफिश, शार्क और व्हेल से भी हुआ, लेकिन हर मुश्किल को पछाड़ उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की।